Two concentric conducting spheres are as shown in the diagram. Inner sphere is hollow, having a charge q. ठीक है. And outer sphere is grounded and thick yellow. अर्थिंग कर रखी है, थोड़ा thick है. ठीक है. Which of the following is correct graph the potential is a function of distance from center. देखो, अब डायग्राम में ध्यान से देखो तो आपको एक चार्ज तो ये आपको गिवन है q और एक चार्ज आपको गिवन है 2q. ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी. अब मैं इंडक्शन कर रहा हूँ इन दोनों चार्जेस का, तो ये 2q और ये q दोनों मिला के 3q मेरा सेंटर पे आ गया. ये बात समझ में आ गया होगा आपको. अब मैं इससे इंडक्शन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए. पहले मैं q का देख रहा हूँ, तो यहाँ आ गया -q, यहाँ आ गया +q, यहाँ आ गया -q और यहाँ आ गया +q. ओके एवरीबॉडी. अब मैं इस 2q का इंडक्शन लगा रहा हूँ. इस सरफेस पे आ गया -2q, बाहर वाली सरफेस पे आ गया, अगर आप ध्यान दो तो +2q. ये बात आपको पता चल गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब ग्राउंडेड कर रखा है, यानी आउटर मोस्ट का पोटेंशियल 0 कर रखा है. अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर के जितने भी चार्जेस हैं, ये 2q और ये 2q आपस में कैंसिल हो गया, ये q और ये q कैंसिल हो गया, ये q और ये q कैंसिल हो जाए, तो पोटेंशियल आउटर का 0 कब होगा? जब बाहर का जो +2q और +q दोनों हट जाए और इनकी वैल्यू 0 हो जाए. गेटिंग माई पॉइंट? मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. हम पहले तो इंड्यूस चार्ज का लॉजिक लगा देंगे, उसके बाद ग्राउंडिंग का कंसेप्ट हमें पता है कि ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि पोटेंशियल शुड बी 0. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल 0 कब होगा? जब 0 तभी पॉसिबिलिटी बनेगी कि तब आपका ये जो 2q और q है ये दोनों अल्टीमेटली यहाँ से हट जाए, यानी कि ये दोनों 0 हो जाए मिलके. तो यू विल से पोटेंशियल ऑफ द आउटर विल बी 0 व्हेन 3q ऑफ द आउटर सरफेस रिमूव्स. यानी ये दोनों चार्ज आपने यहाँ से रिमूव कर दिए. हम लोग इसको हाईलाइट करके अलग कलर से कर देते हैं कि आपने इसको भी रिमूव कर दिया और आपने इसको भी रिमूव कर दिया. अब आप देखो पहली सिचुएशन. अगर मैं सिचुएशन 1 देखता हूं, मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट करूं, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0. सबसे पहली सिचुएशन लेता हूं, व्हेन r इज लेस देन स्मॉल r, यानी r इज लेस देन स्मॉल r मतलब यहां कहीं है. इस पॉइंट को मैं a बोल देता हूं. अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा. देखो, अब इस q की वजह से पोटेंशियल कितना लिखोगे? इसको ऑप्शन ए ले लेता हूं. पोटेंशियल इज गिवन बाई k q अपॉन r. इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r मान के चल रहा हूं. अब ये -q और +q तो खत्म हो गया. इस 2q की वजह से कितना पोटेंशियल लिखूंगा मैं? +2kq अपॉन, ध्यान से देखो तो क्या आएगा? कैपिटल R, क्योंकि ये 2q जिस सरफेस पर रखा उसकी रेडियस तो कैपिटल R है. ये बात समझ में आ गई होगी. अब इनर मोस्ट सरफेस पे आओ. इनर मोस्ट सरफेस पे कितना चार्ज है? -2q और -q, यानी -3q. तो व्हाट यू विल राइट? -3kq अपॉन इनर मोस्ट की रेडियस कितनी है? 2r. अब मैं बी सिचुएशन लेता हूं, सिचुएशन नंबर 2. जब r की वैल्यू है कैपिटल R से तो ज्यादा है और 2r से कम है. मान लो ये कोई पॉइंट है और इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं. लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो. ये मान लो ये मेरा पॉइंट है, यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं. अब अगर आप फिर लगाओगे पोटेंशियल कंसेप्ट, तो जो ये वाला Q वाला है इससे ये R डिस्टेंस पे है और ये 2Q वाला है उससे भी R डिस्टेंस पे है. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखोगे तुम? KQ अपॉन R प्लस K2Q अपॉन R. लेकिन जो ये 3Q है ये -2Q इस सरफेस पे और -3Q, ये तो 2R डिस्टेंस पर रखा है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? -3kq अपॉन 2R. इसको फिर फर्दर सोल्व कर सकते हैं. 2kq अपॉन R प्लस kq अपॉन R, वी ऑल नो इट इज 3kq अपॉन R -3kq अपॉन 2R. ये ऑप्शन बी हो गया. अब मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम, यू कैन से R इज ग्रेटर देन 2R. अब हम R इज ग्रेटर देन 2R पे चलते हैं. जैसे ही R इज ग्रेटर देन 2R में चलोगे आप, तो आप ध्यान से देखो
यू आर रीचिंग एट दिस रीजन, और मेटल यहां से लेके यहां तक तो पोटेंशियल सेम ही होगा, V विल बी 0 बिकॉज ग्राउंडिंग कर रखी है। तो R इज ग्रेटर देन 2R पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, विल 0 बिकॉज ग्राउंडिंग कर रखी है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल तो सेम होना मस्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे R इज ग्रेटर देन पे 2R पे पोटेंशियल 0 करना, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरी, ये भी मेरी पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही, ये भी मेरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और ये मेरा ओके हो जाएगा, और एज पर द हाइपरबोला भी बन रहा है यहाँ पे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके